बर्थडे. थँक्यू. तुम्ही आला बसला मला चांगला वाटला सच में. तो आज अच्छा दिन है, हमारा बर्थडे है. हाँ तो सेलिब्रेशन तो होना मांगता ना. हाँ हाँ. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. तो आ रही है माझी बायको. ए म्हातारा. अरे रे 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 दरिया किनारी मिली मुंबईची पोरी, दरिया किनारी मिली मुंबईची पोरी. पिछू पडा एक लुकाट पोरी, पिछू पडा एक लुकाट पोरी. कोल्हू पकड लिया बाई ग. आई ग आई ग आई ग आई ग आई ग आई ग. मला ये रिश्ता मंजूर आहे. बढ़िया बढ़िया. ये भाई ये. नमस्कार मॅडम. अरे नमस्ते अंकल जी, बैठिए बैठिए. मिरचा कोल्हापुरी आहे. कसं आहे तुम्ही? अरे अंकल जी मैं ठीक हूँ, और मैं इनफैक्ट घनी खुश हूँ कि आपने जो है शादी के लिए हाँ कह दी अपनी जिद छोड़ के. अरे मैडम ये तो होना ही था ना. क्या हुआ, मैं बिल्लू की दीदी से मिला, उसका सब मैंने संस्कार देखा सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया ना. मैडम बिल्लू किधर है? ओहो, बिल्लू से मिलने की कतई बेताबी जाग रही. अरे आता होगा, एक काम से भेजा है उसे बाहर. Well, excuse me, uncle. अरे आप खुद है ना, वो मेरे दादाजी जैसे लगते हो. मिर्चा कोल्हापुरी है. Well, मैंने था ये पूछना इसदा कि शादी कब हो रही है, इसकी है कोई सूचना इसदा? अरे मेरे बाबा इधर इसीलिए आए कि मैडम से बात करके शादी की बात कर ले, डेट फिक्स कर ले. डीपी अच्छा है. अरे अंकल जी मैं क्या कह रही हूँ कि उसमें बात क्या करनी, अपना सब कुछ राजी खुशी है तो चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं. ओ बिल्लू, एक मिनट मैडम. तो भाई बिल्लू भी आ गया. यार आ गया. मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है. अरे काय रे, हाँ काय झालं? तेने के ऑब्जेक्शन हो गया भाई. हाँ मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? पहले मैं चांगली को चांगली तरह समझ तो लूं. इधर आना जरा. ओ बिल्लू, वैसे तो नसीब में नहीं थे बड़ा पाव भी, ये जब 56 भोग सजा के थाली सामने पड़ी है तो तेने डाइटिंग सूझ रही. हाँ बोल चुप. चल हट. हाँ भाई, तो बिल्लू कह रहा था कि रेडी है ये. नहीं मैडम नहीं. मैडम ये चांगली ठीक है, चांगली अच्छी लड़की है ठीक है, लेकिन ये इसका बाप ठीक नहीं है. ये बुड्ढा खुसट ना, इसके बहुत ज्यादा नखरे हैं. काय हो रहा, काय झालं तुम्हाला? म्हणजे मी खुश आहे, मी बुड्ढा. Well, bro, तुम क्या रहे हो ये बाकी इसदा? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? हो रहा है मुझे शक इसदा. नहीं भैया नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ. ये बहुत बकवास आदमी है ये बुड्ढा. ये तो मैं इसको सहन कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये चांगली का बाप है. वरना मैं इसको बताता कि मैं क्या हूँ. तू काय बोलतो है? मेरे सामने मेरा बाबा का इंसल्ट करता है तू है?
तुझसे शादी तो दूर की बात है, तुझसे बात भी नहीं करेगी मैं। अरे तो जाओ मत करो, कौन सा मुझे कमी पड़ रही है? हजारों लड़कियां खड़ी हुई है लाइन में, मैं कोई मरा नहीं जा रहा हूँ शादी करने के लिए। ऐकलं ना मॅडम, ऐकलं तुम्ही? हा, आता बोलवा त्याची दीदीला. हा, मोठी मोठी गोष्ट करत होती, इतने बड़े बड़े वादे किए थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी उसने, उसको बुलाओ अभी. हाँ, ये देखो, मैं ना इस लड़के के साथ कभी भी मेरी मुलगी का लगन नहीं करने दूंगा, मतलब नहीं करने दूंगा. मिरची कोल्हापुरी है. चल चांगली जाऊ आता सांगली. जा जाके डब्बा बांट अपना. अरे तू आ गया, वो तो मैं था नहीं यहाँ पे. वरना डब्बे में बंद करके भेज देता मैं. डब्बे में डाल के पैक कर दूंगा. वेल मॉम, अब ये क्या नया स्यापा है? लगता है तो सारी उम्र छड़ा रहेगा, कुंवारा रहेगा ये. पेट में दर्द हो गया यार. आओ चांगली, आओ. मैं क्या बोलती, बिल्लू ये टीनू, टीनू ये बिल्लू. हाय टीनू. हाय बिल्लू. यार बिल्लू, वैसे मैं सोचता था यार कि तुम बहुत घटिया, लीचड़, बेवकूफ, सड़क छाप और दो कौड़ी के आदमी हो यार. लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया है ना यार, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता. नहीं यार, मैंने तो बस वही किया जो सही था, और क्या. नहीं यार बिल्लू, यार भले ही मैंने तुझे एक नंबर का ओंगड़, उल्लू, चीमड़ समझाओ यार, लेकिन जो तूने मेरे लिए किया ना यार, वो आज के ज़माने में कोई किसी के लिए नहीं करता. एक मिनट चांगली, इसे क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए लाई हो क्या यहाँ पे? अरे नहीं रे बाबा, इसका तो स्टाइल है. वो अभी मैं तेरे को क्या बोलती कि ये और मैं तेरे को थैंक यू बोलने को आए, क्योंकि तेरी वजह से हम दोनों का सेटिंग हुआ. और मेरा बाबा भी बोला कि इस छोकरे से अच्छा तो ये छोकरा है. तो मेरा बाबा एकदम राजी हो गया शादी के लिए. डीपी अच्छा है. अच्छा है, बहुत अच्छी बात है ना. ये तो राजी हो गए अंकल. अब तुम दोनों भी इतने सालों से एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, अब तुम दोनों की शादी होगी. लेकिन यार अपना टीनू, हाँ एक वादा करो यार, कभी भी आज के बाद रूठ के चांगली को छोड़ के नहीं जाओगे तुम. हाँ बिल्लू यार, क्या गधापंती की बातें कर रहे हो यार. भाई माना मुझसे एक बार गलती हो गई थी चांगली को छोड़ के जाने की, लेकिन अब दोबारा मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा यार. हाँ यार, क्योंकि वापस फिर से कोई चमगादड़, लोमड़, कोई घटिया किस्म का इंसान इससे शादी करने आ जाएगा यार. यार, ये बहुत बेइज्जती कर रहा है ये. अरे बाबा, मैं तेरे को बोली ना इसका स्टाइल है. अभी मैं इधर से जाती, तू शादी में जरूर आना. हाँ, डीपी अच्छा है. क्या दो प्रेमियों को मिलाने के लिए तने बदतमीजी करने का नाटक किया ताकि छोरी का बाप गुस्सा हो जाए और शादी तोड़ दे? कमाल कर दिया तने बिल्लू, कमाल कर दिया. वेल बिल्लू, आज तुम मेरी नजरों में हो गए हो ऊंचा इज़्दा. गोपी जानता है हसीनाओं की हर गली, हर कूचा इज़्दा. बिल्लू, मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? आज तुझे सच्चे दिल से सजा सलाम करता हूँ. क्या यार, आज ये काम करके तने हमारे दिल में एक अलग जगह बना ली बिल्लू. दिल जीत लिया हमारा. जरा
निकाल ले निकाल ले निकाल ले। मॉम, ये कुछ ज्यादा नहीं निकाल रहा? बस बस 1000 लड़कियां। या मैडम मैडम मैडम, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया मैडम। लेकिन ये बताइए मैडम कि वो खाना बनवाऊ कब पकड़ा जाएगा मैडम, क्योंकि पास्ता अब भी बहुत परेशान है। अरे तू हाँ है अच्छा ठीक से, गुड टाइमिंग। भाई आज तो तू कुछ और भी मांग लेता ना तो वो भी मिल जाता। बाल को मैं अभी आ रही हूँ और अकेले वापस ना आऊंगी। अबे चल तो पूरन पोली खाएगा, सोन कड़ी खाएगा तू ना, मैं खिलाती हूँ चने ही। बैठिए बैठिए आप बैठिए। हाँ भाई, शेफ नवीन खन्ना यो है तुम्हारा कल्प्रीट, जो तुम्हें चिट्ठियां डाल डाल के धमकाता था और खाने बनवा बनवा के ठूसता था। अब मैं ही करूं सारी एंकरिंग कि तू भी बोलेगा कुछ? बक। अरे मैडम, मेरा नाम है ना सुधीर मिश्रा है। मैं ना साहब के सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ और मैं कुंवारा हूँ और खाने का कोई ठिकाना नहीं। बताओ अभी वादा है खाने का तो मैं क्या करूँ? हाँ मैडम, मैं इसे पहचानता हूँ, ये हमारे मोहल्ले में घूमता रहता है। लेकिन मैडम मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये इस तरह की हरकत कर रहा होगा। पर मैडम आपने इसे पकड़ा कैसे? सिंपल है। देखो तुम्हें याद हो तुमसे मैंने कही थी कि इस बार जिस बर्तन में तू इसे खाना डाल ले वो बर्तन मैं तैरने दूंगी। तो भाई मैंने जो बर्तन तैरने दिया उसमें मैंने एक चिप लगा दी थी। तो जब ये खाना जो है बर्तन समेत अपने घर लेके गया तो उस चिप की वजह से हमने इसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। भाई क्या है ना कि टेक्नोलॉजी ने जो प्रगति की है उससे फायदा ही फायदा है। आई लाइक इट। वेल, अब तुम खाना जेल का खाना इज़दा, तुम अपने आप को समझ रहे थे बहुत से आना इज़दा। नहीं मैडम, जेल जरा ज्यादा है। मैडम अभी अभी मेरा नगर पालिका में नौकरी लगा लिया है और अगर मैं जेल हो गया तो नौकरी मेरा छूट जाएगा और नौकरी छूट गया तो शादी का भी वादा हो जाएगा मैडम, पेट भर के। खबरदार जो शादी का नाम भी लिया, समझे ना? मैडम ये खन्ना साहब है ना बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और इनके हाथ का बना हुआ खाना खा के ना पर रह ही नहीं सकता। इसके लिए बस मैडम इनके खाने की आदत सी पड़ गई है पेट भर के। भाई देखो ऐसा है शेफ साहब, यस मैडम। सिंस आई एम ए फूडी तो मैं भाई तुम पे छोड़ती हूँ, क्या करना है बोलो तो इसको अंदर डालूं, केस बनाऊं, चार्ज वगैरह लगाऊं। नहीं देखिए मैडम, मैं सोच रहा हूँ क्या है, जवान भी है और नौकरी भी लग गई, शादी भी नहीं हुई अब तक बेचारे की, तो वार्निंग देके इसे माफ कर दो आप कि पास्ता परेशान है। चलो गुड, इट्स अ गुड समैरिटन। हाँ भाई ऐसा है आपके तो कर ली थे ना, दोबारा ये सब जो है ना धमका के खाने वाने की तो मैं पूरन पोली की जगह डंडा पोली ठूस दूंगी हलक में। अरे तुम एक काम करो, अकेले रहते हो ना तो रात को मेरे घर आ जाया करो, काफी खाना बच जाता है, तुम खा जाया करो और बर्तन भी धो जाओ, गिव एंड टेक, काम खत्म। ये कुछ ज्यादा है। अच्छा अच्छा मैडम मैं चलता हूँ। चलिए नाइस मीटिंग। ठीक है मैडम, मैं भी चलता हूँ क्योंकि अब पास्ता परेशान नहीं है। थैंक यू। अरे मिश्रा जी सुनिए, अरे मेरे साथ ही चलिए, आइए मैं ड्रॉप करता हूँ। भाई वाह, इनकी फ्रेंडशिप हो गई। अरे यार तेने फिर पपीता सा बना लिया मुंह। तू क्यों चिंता कर रहा है? सुन, यो जो शादी ब्याह होवे ना यो होवे संजोग की बातें, किस्मत से ज्यादा और टाइम से पहले किसी को ना मिलता कुछ, है नहीं? तो भाई जो किस्मत में होगी ना, जो थारे लिए लिखी होगी, जो जैसे शाहरुख ने कहा है कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई बसी है तुम्हारे लिए, है कहीं घूम रही, तो वो जब आंखों के सामने आ जाएगी तो दिल में फिर बज जाएंगे बेल्स, घंटियां, और तू कहेगा हाँ शी इज द वन। और वो थारे से प्रेम भी करेगी और थारे से शादी भी करेगी। हैव पेशेंस। या ब्रो, तू हिम्मत मत हार इज़दा, मिलके रहेगा तुम्हें तुम्हारा प्यार इज़दा।
बिल्लू देख वो आ गई. Is she the one? मैडम यही है वो, ये वो ही है, यही है मेरे सपनों की राजकुमारी. मैडम मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है. मेरी FIR लिख लीजिए. ओ बिल्लू शादी करेगा? क्या समाधि ले लिया बापा गोपानंद ने? मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? बोल ले. गोपी जी जब से आए तब से ऐसे ही बैठे हैं. कोई नहीं, तू परेशान ना, डोंट वरी. समोसा मंगाऊंगी तेरे लिए आज. मैडम मुझे लगता है कि भैया को ना उनकी धोबन ने पीटा है, क्योंकि कल वो बहुत बुरी तरह से इनको ढूंढ रही थी शाम को और बहुत गुस्से में थी, और मैं 100 रुपए में बिक गया. तू 5 रुपए में भी बिक जाएगा. फूटेगा मुंह से या फिर मैं खुलवाऊं जबान? वेल मॉम, मैं सुबह से यही सोच रहा हूँ जी, ये जो बीवियां होती हैं अपने पतियों को क्यों पीटती हैं जी? बंतों से पिट क्या है या कि कितना बढ़िया काम कर दिया है तो इसने आज. आई एम प्राउड ऑफ हर. वेल क्या अल्लाह काट रहे हो यहाँ? मेला मैदान की सब्जी मंडी हो रही है. मंडी? मंडी नहीं, घमंडी. मैं घमंडी हूँ. नमस्ते. टमाटर के रिसेप्शन में. किस बात का घमंड हो रहा है आपको जी? कि सोले के बीरू के कपड़े उधार पे ले आइए, इस बात का घमंड है? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैडम बात यह है कि हमारी सरनेम है ना वो घमंडी है. माने मैं घनश्याम घमंडी और ये है मेरी पत्नी घनघोर घमंडी. इज्जत धुल गई वॉशिंग मशीन में. मैडम दरअसल बात यह है कि मैं ना मोहब्बत अपार्टमेंट का सेक्रेटरी हूँ. मुझे उस आदमी के खिलाफ FIR लिखवानी है जो लिफ्ट में ये लिखकर चला जाता है कि सेक्रेटरी की बीवी उसे पीटती है. होता है ब्रो, होता है ऐसे. बीवियां पतियों को पीटती हैं. नहीं वैसे उसने गलत क्या लिख दिया? ये पीटती तो है आपको, हमने तो अभी देखा अपनी आंखों से. हाँ लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि लिफ्ट में जाकर लिख दो. अच्छा, और ये पैकेज डील में कौन हो रही? टीचर नुमा. नमस्ते मैडम. मैं हूँ भानु. किसे अपना मानूं? बबलू बुलबुल है. वाला हुदा युदा आरिज़दा हसीना है, अगर थर्मामीटर है तो मैं हूं बुखार इज़दा. सही पिट के आया है, इसलिए पीटती हैं बीवियां. सॉरी. हाँ भाई, अरे तुम बोलो ना यार अपना इंट्रोडक्शन. मैडम मैं मोहब्बत की चेयरवुमैन हूँ. मेरा मतलब मोहब्बत अपार्टमेंट. और मैडम ये बहुत ही गलत बात है कि हमारे बिल्डिंग के लिफ्ट में कोई कुछ ऐसा लिख जाता है,
कल को वो मेरे बारे में भी लिख सकता है कि ए विंग के मिस्टर गुलाटी के साथ मैं चाट खाने जाती हूँ, बी विंग के मिस्टर सक्सेना के साथ फिल्म देखने जाती हूँ, सी विंग के मिस्टर शर्मा के साथ गार्डन घूमने जाती हूँ, देखो यू नो बबलू बुलबुल है। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती। मैडम सोसाइटी में तो मेरी नाक कट गई ना। हाँ, टमाटर की रिसेप्शन में। अरे हर कोई यही सोच रहा है कि सेक्रेटरी की वाइफ यानी कि मैं इन्हें पीटती हूँ टमाटर के रिसेप्शन में। अबे तमीज से खड़ी रहे। बेडरूम ना आयो थारा, पुलिस चौकी है। बताओ किसी पे शक है तो बताओ। चतुर्वेदी मुझसे पहले वही सेक्रेटरी थे और इस बार भी है ना वो इलेक्शन में हार गए, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो है ना जलन के मारे लिफ्ट में सब लिख रहे होंगे कि सेक्रेटरी की बीवी उसे पीटती है। हाँ गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी बुलवाओ जरा बिल्डिंग के भूतपूर्व सेक्रेटरी ने बुलवाओ। आए। ओके आए। अच्छा, आज तुम लोग सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आज तुम लोग की छुट्टी हुई, निकलो। वाई? सबसे पहले तू निकल बे। सर मुझे एक फाइल अर्जेंट में कंप्लीट करनी है, यहीं बैठ के। कोई नहीं सनी का हाथ पकड़ लो, निकल ले बे प्यार से। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलो सनी। नहीं यार सर मैं कुछ चाय ठंडा लेके आऊं? वेरी गुड, जाओ लेकर आओ। ओके गोपी, अरे सर कहाँ गया ये गोपी बिल्लू का? सनी और वो भी नहीं दिख रहे गोलू। मिस चौड़ाला, आज हमने सब कुछ छुट्टी दे दी। छुट्टी दे दी? सर इतना काम पड़ा हुआ है, क्यों आपने छुट्टी क्यों दे दी? कुछ कहना है आपसे? सर इतना माहौल बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। एकदम माहौल खत्म है अभी यहाँ। एकदम शकदम। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। सर shall we leave you alone sir? Shall we give you some room sir? मिस चौड़ाला, आप गलत समझ रही। रोका क्यों नहीं? मिस चौड़ाला, एक्चुअली हम गोलू को थैंक यू बोल रहे थे, बिल्कुल गले मिलकर थैंक यू बोल रहे थे। क्या हो गया ना, हम जब चौकी पहुंचे तो जैसे जीप के बाहर उतरे हमारे सिर पे बड़ा सा नारियल गिरने वाला था, इतना बड़ा। ओ बिल्लू। तो गोलू क्या करता है, गोलू जीप के ऊपर जंप मारता है और ऊपर से जंप मारने के बाद अपने पेट से नारियल को दे मारता है। नारियल उड़ा वहां और हमारी जान बच गई। इसलिए हम इसे थैंक यू बोल रहे थे। थैंक यू गोलू, थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। रोका क्यों नहीं बे? थैंक यू। वाह। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? अबे क्यों बोलना है बे? हाँ क्यों बोलना है गोलू? वाई? मिस चौड़ाला, एक्सक्यूज अस। हाँ गोलू, तुमने जो पेट से नारियल दे मारा था वो उड़ा है वहां पर। उसे ढूंढते हैं, तोड़ते, उसका पानी पीते, ऐश करते। व्हाट से गोलू? मिस चौड़ाला, हम अभी आते हैं। ओके माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तू मंथरा है, अपना काम करना है यार। मैडम हमारे साथ भी हो सकता है ना फिर कभी ऐसा। तुम्हारी तो वैसी ही गर्लफ्रेंड ना है, बॉयफ्रेंड ही बना ले। Well, mom. फिर से आ। ले आओ जी,
मॉब द बिल्डिंग के पुराने सेक्रेटरी को। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी प्लीज जल्दी बताइए क्या है। हमें 3 से 6 देखना है मिस भानु के साथ। ओ बिल्लू कबाड़ी ले गया। कबाड़ी लेके जाएगा तेने, क्योंकि भांडे बर्तन की तरह यहीं बिखेर दूंगी मैं तेने, 1 पीस में निकलेगा नहीं। क्या दुश्मनी निकाल रहा है तू अपनी, हैं? सेक्रेटरी के संग जो उसका नाम कतई उसके बारे में चीजें उलट सुलट सब लिख रहा है, लिफ्टों में खुरच रहा है तू। घनश्याम से क्या दुश्मनी तारी? मैडम जी अरे आप कैसी बात कर रही हैं? और भला मैं क्यों लिखूंगा लिफ्ट में जो है कि उसकी बीबी उसको पीटती है, कबाड़ी ले गया। वेल क्योंकि तुम्हें उसने हराया था इलेक्शन इज द, मेरे पास है लता रफी के गानों का इन्फेक्शन इज द। इलेक्शन या दिस वन। भैया आप क्यों करवाते रहते हैं जब देखो तब अपनी बेइज्जती? इतनी बेइज्जती क्यों करवाते हैं भैया आप हमेशा? मतलब आप ऐसे होते ना फिर अपनी बेइज्जती करवाते तो फिर मुझे नहीं पारो, नहीं आओ। तुम अपने देवदास को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती पारो, तुम मेरे पास रहोगी, मेरे साथ। कुछ हुआ था? तूने मुझे छुआ था। मैडम जी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैडम जी इस कांड से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप जो है ना हमारे राइटिंग को मिला लीजिए, और अगर वो राइटिंग जो लिफ्ट में लिखी हुई है अगर उस राइटिंग से मेरी राइटिंग मिल जाए तो आप 100 जूते हमारे सर पर यहीं इसी वक्त मारिए। जग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो कह रहा है कि तू बेकसूर है। वाह वाह, ठीक है तू जा। अच्छा नमस्ते। ऐसे गोपी, हाँ जी मम्मी जी। सेक्रेटरी घनश्याम ने कहा है कि अपनी बिल्डिंग के सारी लिफ्टों में सीसीटीवी कैमरा लगवाए और जो भी खुरच के लिखा हुआ है उसे साफ करवाए, लिफ्टों को क्लीन करें, उन्हें पेंट करवाए फिर से। आए ये देखिए मैडम, आया आया, देखो ये देखो। सेक्रेटरी की शक्ल ढेंचू से मिलती है। देखा मैडम, ये लिखकर चला गया वो। और ये जो ढेंचू है ना, वो हमारी सोसाइटी के बगल में एक धोबी रहता है, उसके गधे का नाम है। देखा मैडम आपने कितना बुरा हो रहा है, और अब तो आपने देख भी लिया है, तो जल्दी से इसे पकड़ लीजिए। आप लोग निकलिए, हम करते हैं कुछ। ये पकड़ा जाएगा, ये जो भी है। But how is the हरियाणा में होते हैं ताऊ इज द? ईप चलेगा चौटाला पैंतरा। हाँ तो भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, यो जो इंसान आपके सामने काले लिबास में मौजूद है,
ना सिर्फ इसके लिबास काले हैं बल्कि इसका दिल भी काला और काम भी काले। यही वो शख्सियत है जिसने लिफ्ट में खुरच खुरच के ये सेक्रेटरी साहब के जो है कुछ पर्सनल मैटर और कई इनकी तारीफों के पुल जो है खुरच खुरच के लिफ्ट में बांध दिए। तो अब हम देखेंगे कि इस हेलमेट के पीछे जो चेहरा है वो कौन है। हाँ भाई, हेलमेट खुद उतारेगा या मैं अलग करूं हेलमेट और गर्दन दोनों ही शरीर से? चलो बोल चलना। मैडम, मैं मोहब्बत की चेयरवुमैन हूँ। वाह 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 वाह, तो आप हैं जिसने इस कांड को अंजाम दिया है। ईब अपने मुंह से बताएगी कि ऐसा क्यों किया या हमसे तकलीफ करवाएगी। हाँ मैडम, मैं बताती हूँ। मैंने ये सब चतुर्वेदी जी के कहने पे किया। क्योंकि यही वो बबलू है जिनकी मैं बुलबुल हूँ। इसकी कोई और नहीं मिला? अच्छा मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए। मैडम जी बात दरअसल ये है कि मैं सोसाइटी इलेक्शन की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, बस इसीलिए मैंने ये सारा प्लान रचा। वेल चतुर्वेदी, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। शर्म आनी चाहिए जो ऐसा तुमने घटिया काम जो है इस बेचारे शरीफ आदमी के साथ किया। कर तो दिया पर तुम यो भूल गए कि वो केस हमारे पास आ गया और क्रिमिनल चाहे 100 गज जमीन के अंदर ही गड्ढा खोद के क्यों ना छुपा बैठा हो, चंद्रमुखी के कानूनी हाथ उसे खींच लाते हैं। लिफ्ट में तू खुरच खुरच के लिख रही थी ना, लिफ्ट की दीवारों पे मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट लगा दिया था जो किसी भी मेटेलिक चीज के संपर्क में आते ही करंट छोड़ता है। जो करंट छूटा और तेने लगा है और बस तू पकड़ी गई। इब करंट जरा तुम्हें अंदर भी लगेंगे जेल में। डालो इन्हें अंदर। यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए मैडम। भाई इनका तो केस सॉल्व हो गया चौटाला स्टाइल, पर आप योर स्टाइल प्लीज डोंट ट्राई इट एट होम। अगर आपकी बिल्डिंग में भी ऐसा हो रहा है कि लिफ्ट पे कोई आपत्तिजनक या अश्लील चीजें बातें लिखी जा रही हैं तो इसे कोई छोटी मोटी चीज समझ के नजरअंदाज ना करें। इसकी पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, पुलिस एक्शन लेगी। जय हिंद। कैसा लगा? आए जय। क्या है? थर्ड क्लास आदमी है तू। और सॉरी आदमी कहाँ है तू है? छोरी है ना, जब देखो ठुमके कमर बटक्का। बड़ा शौक है ना छोरी बनने का। आज के लिए तू जो है ना गोपी ना है, गोपिका है। क्लियर? गोपिका या बन जा गोपिका। मैडम पेठा। खाने आया है या खिलाने? नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम है पेठा, मौसम के हिसाब से। काफी स्वीट पेरेंट्स हैं तुम्हारे, नाम ही रख दिया पेठा। मैडम दरअसल बात यह है कि मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मेरे डैडी पेठे के व्यापारी है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम पेठा रख दिया मौसम के हिसाब से। अच्छा, अच्छी बात है कि ये गधों के व्यापारी ना है, वरना क्या नाम होता गोपिका? गधा इज़दा, वो भी लदा फदा इज़दा।
समस्या बोलो। मैडम दरअसल बात यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे परेशान कर रखा है, दिमाग का हाथ रस कर रखा है, सुख का अलीगढ़ और चैन का मेरठ कर रखा है मौसम के हिसाब से। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? क्यों नहीं भाई, सबको हक है, चांस मिलेगा, बोलो भाई। मैडम गर्लफ्रेंड होती है ऐसी, अरे मैडम मेरी भी गर्लफ्रेंड ऐसी ही है। बिल्लू, वैसे तो तुमने सुन लिया है, बट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, गोलू की भी गर्लफ्रेंड बन गई। मैं शर्मिंदा हूँ मैडम। चलो भाई निकलो, तुम जाओ, बाय। नहीं नहीं मैडम, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा मुझसे रूठी रहती है, गुस्से रहती है, चिड़ी रहती है, अड़ी रहती है, और उसे मनाते मनाते मैं झांसी से झारखंड, बरेली से बुंदेलखंड होके थक गया हूँ, पक गया हूँ। मैडम मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप उसे यहाँ पर बुलाइए और समझाइए मौसम के हिसाब से। अरे जब इतनी दिक्कत तकलीफें हो रही है तुझे, तो फिर हट जाना रास्ते से, मैं पटा लूंगा उसे। हम क्या पुलिस वाले के क्यूपिड हैं हम, कि लोगों की रूठी हुई, एनॉयड, एंग्री गर्लफ्रेंड्स ने हम मनाते रहे, कतई आइसक्रीम पे ले जाएं और लॉलीपॉप चुसवाएं। मैडम मैंने सुना था कि आप दो प्यार करने वालों को कभी भी अलग नहीं होने देती, लेकिन मैडम यही हाल रहा ना तो बहुत जल्द हम दोनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह अलग अलग हो जाएंगे। मैडम मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ मैडम, मैं उसके बिना नहीं जी सकता मैडम, प्लीज मैडम। भाईला भाईला ओ बिल्लू